हर रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़े हैं। ऐ जिंदगी देख, मेरे हौसले तुझसे भी बड़े हैं। बृजनाथी सिंह, जो हमेशा राघोपुर के लिए जिए और राघोपुर के लिए ही अपनी जान दे दी। बृजनाथी सिंह के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आपको राघोपुर को जानना और समझना होगा। राघोपुर, जो लालू राबड़ी परिवार का गढ़ रहा है। पहले यहां से लालू यादव 3 बार विधायक चुने गए, फिर राबड़ी देवी इस सीट से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंची और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव चुनाव जीतकर सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। राबड़ी देवी इस इलाके को अपना मायका बताती रही, लेकिन कभी उस मायके के विकास के बारे में नहीं सोचा। यह तो राघोपुर का राजनीतिक इतिहास है, लेकिन एक इसका दूसरा पहलू भी जान लीजिए। इसी इलाके से बृजनाथी सिंह आते थे, जिनकी हत्या 5 फरवरी 2016 को निर्मम तरीके से कर दी गई थी। बताया जाता है कि बृजनाथी सिंह जब राघोपुर की राजनीति में सक्रिय हुए, तब से उन्हें साजिश के तहत मुकदमों में फंसाया जाने लगा। 2000 के चुनाव में बृजनाथी सिंह की पत्नी वीरा देवी ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनाव लड़ा और उसके तुरंत बाद हुए उपचुनाव में राबड़ी देवी के खिलाफ भी चुनावी मैदान में वीरा देवी उतरी। प्रशासन से, घुड़सवार से लोग क्या जबरदस्ती वोट करा करके और यहाँ से चुनाव जीते। जब कुछ व्यवस्था बदला तो राबड़ी देवी यहाँ से चुनाव हार गई। बृजनाथी सिंह के बेटे राकेश रोशन भी लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। बृजनाथी सिंह हमेशा से दबे कुचले और कमजोर वर्ग के हक हुकूक के लिए आवाज उठाते रहे और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे। इसी का नतीजा रहा कि उन पर लगातार राजनीतिक साजिश के तहत केस दर्ज कराए गए। बृजनाथी सिंह हमेशा क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहे, चाहे वो फतेहपुर में विद्युत उपकेंद्र लगाने के लिए जमीन देने की बात रही हो या किसी भी मुद्दे पर समाज के सामने अपनी बात रखने की। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वह हमेशा समाज को सर्वप्रथम मानते थे और उनकी सेवा में हाजिर रहते थे। राघोपुर में एक ताकतवर बाहुबली और समाज सेवी के रूप में बृजनाथी सिंह जाने जाते थे। बृजनाथी सिंह गरीबों, असहाय और अनाथों की मदद के लिए ही राजनीति से जुड़े थे और उनका राघोपुर से विशेष लगाव था। केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद जब रामविलास पासवान राघोपुर विधानसभा पहुंचे थे, तब फतेहपुर गांव के पंचायत भवन में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस दौरान बाहुबली बृजनाथी सिंह ने सोने का मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया था। बृजनाथी सिंह की हत्या के बाद उनकी राजनीतिक और सामाजिक विरासत को उनके बेटे राकेश रोशन सिंह आगे बढ़ा रहे हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद राकेश रोशन सिंह ने भी अपने पिता की तरह खुद को समाज सेवा में समर्पित कर दिया। समाज के हर तबके के लोगों के सुख दुख में हमेशा उनके साथ खड़े रहने वाले राकेश रोशन सिंह गरीब गुरबों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। इलाके में उनकी लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। बृजनाथी सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। वो राघोपुर के लिए काला दिन था जब पटना के कच्ची दरगाह के पास 5 फरवरी 2016 में बृजनाथी सिंह की हत्या कर दी गई थी। हत्या करने वाले अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार थे। इस घटना में उनकी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं घटनास्थल से पुलिस ने AK-47 के दर्जन भर से ज्यादा खोखे बरामद किए थे। बताया जाता है कि राजनीतिक रंजिश में उनकी हत्या को अंजाम दिया गया था। बृजनाथी सिंह की याद में वीर बृजनाथी सिंह सेवा संस्थान ट्रस्ट का निर्माण किया गया है, जो गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा कार्य करता आ रहा है। स्वास्थ्य शिविर हो, शिक्षण सामग्री वितरण हो या सर्दी के दिनों में कंबल वितरण या फिर सावन के महीने में कांवड़ियों की मदद,
हमेशा ये संस्थान मदद के लिए आगे आता है। बिहार में राजनीतिक हत्याएं होती रही हैं, लेकिन हत्या से किसी की सोच को मारा नहीं जा सकता। भले ही बृजनाथी सिंह हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी कृति और उनका आशीर्वाद हम सभी के साथ है। साथ ही उनकी अगली पीढ़ी यानी उनके बेटे राकेश रोशन उनके पद चिन्हों पर चलकर क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। ऐसी और कहानियों को सुनने और देखने के लिए कलम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, या फिर ऐसी ही कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कुछ इनपुट्स के साथ जानकारी साझा करें।